को आपने सुना, उनके वादों पर और दावों पर कितना एतबार है आपको? 100%। किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस की। कितनी? अभी भी 40 ही आएंगे तो क्या कहना फिर। तो आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है सरकार में? सरकार में आ रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। वो वो सारा रिवाज रिपीट बता कहाँ रहे से हैं। कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? वो बेस क्या है उनके पास, किस बेस पे कर रहे हैं? अगर कोई बेस है उनके पास तभी रिपीट करेंगे ना। बेस तो हमें तो लगता नहीं है। कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी, पक्का बनेगी, कहने बनेगी। कितनी सीटें? सब सीटें लेंगे हिंदुस्तान में, सब कांग्रेस का ही होगा। आपके जानू भाई ने 60 और 8 का नारा दिया, कहा कि 60 सीटें कांग्रेस आएगी और ज्यादा प्लस 60 से भी ज्यादा आएंगी। प्लस इतनी लहर, लेकिन ग्राउंड पर तो नहीं दिख रही। कांटे का टक्कर दिख रहा है। देख नहीं रहे हैं कांटे का टक्कर आप दिख भी रहा तो है। देख रहे हैं भाई, आप भी तो देख रहे हैं। आप तो बीजेपी कह रही है कि वो रिपीट कर। कांगड़ा के नगरोटा में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा समाप्त हो गई है और उनकी रैली के बाद यहाँ आए तमाम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर प्रियंका गांधी के जो चुनावी वादे और दावे रहे उन पर उन्हें कितना एतबार है। प्रियंका गांधी को आपने सुना, उनके वादों पर और दावों पर कितना एतबार है आपको? 100%। 100%। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ओपीएस वो लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश में, जीत का जो दावा किया, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? जी बिल्कुल आएगी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के सबसे बड़े? ओपीएस और महंगाई जो बीजेपी ने कर रखी है। ओपीएस और महंगाई, ये दो मुद्दे हैं। और 1500 रुपये जो मंथली जो देना किया, ये भी जी इम्पैक्ट कर रहा है जी लोगों जी को। जी। क्या मुद्दे हैं चुनाव में, कौन जीत रहा है? चुनाव में जानू भाई जीत रहे हैं, हम्म, हम उसको जिताएंगे। बीजेपी वाले ने हमारे लिए कुछ किए नहीं है। कांग्रेस आएगी, अच्छी सरकार बनेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, सुविधा मिलेगी। धन्यवाद बहुत बहुत। कौन आ रहा है सरकार में, किसकी जीत हो रही है? जानो भाई जानू भाई आएंगे, जीते हैं। नौकरियां लुआनियां सब कुछ करना, सब मिनिस्टर बनेंगे क्या अगर सरकार बनी तो? हाले मंत्री बनेंगे? मंत्री कराने नौकरी लाते सिंपल। नौकरी का आपको हाँ जी। इंतजार है, ठीक है। हाँ। किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस की। कितनी सीटें आ रही हैं? 40 सीटें आ रही है। 40 सीटें आ रही हैं, ठीक है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। ये तो अभी भी 40 ही आएंगे तो क्या कहना फिर। तो आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है सरकार में? सरकार में आ रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। आपके जानू भाई ने 60 और 8 का नारा दिया, कहा कि 60 सीटें कांग्रेस आएगी और ज्यादा प्लस 60 से भी ज्यादा आएंगी। प्लस इतनी लहर, लेकिन ग्राउंड पर तो नहीं दिख रही। कांटे का टक्कर दिख रहा है। देख नहीं रहे हैं कांटे का टक्कर आप दिख भी रहा तो है। देख रहे हैं भाई, आप भी तो देख रहे हैं। आप तो बीजेपी कह रही है कि वो रिपीट कर रहे हैं। वो वो सारा रिवाज रिपीट बता कहाँ रहे से हैं। कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? वो बेस क्या है उनके पास, किस बेस पे कर रहे हैं? अगर कोई बेस है उनके पास तभी रिपीट करेंगे ना। बेस तो हमें तो लगता नहीं है। अभी मोदी ये जी ने काम नहीं कराया है, मोदी जी ने काम नहीं कराया। अरे भाई मोदी जी ने थोड़ा नहीं करना था काम, तो यहाँ के विधायक ने करना हाँ, था। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं वो जयराम ठाकुर से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं। मोदी का नाम तो सेंटर में है ना, हाँ, ठीक है। यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो ये है कि यहाँ पर जो विधायक हैं उनका नाम है ना, बिल्कुल। तो उन्होंने करा क्या करा? कुछ नहीं करा। कभी जा करके हमारे उधर इलाके में कंडी डोलरा में देखो, लेकिन सिराज और धर्मपुर का नाम आ रहा है कि वहाँ पर उन्होंने काम कराया है। पता नहीं करवाया है कि नहीं करवाया, वो हमने तो नहीं देखा है। बाकी क्या पता उन्होंने करवाया हो। चुनाव का जो मेन इशू है, 3 बड़े मुद्दे क्या हैं? महंगाई, बेरोजगारी और ये तीसरा मुद्दा आपका है ये जो है लोग हैं आपसी सद्भाव वगैरह जो है वो कहाँ है? इनके पास ही है, थोड़ा सा इनके पास ही होगा तो यही होगा, बाकी नहीं है कहीं भी। बाकी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं आप भी। महंगाई लगता है कि मुद्दा है, मतलब चुनाव में बिल्कुल। बात होती है लेकिन फिर वोट या तो कैंडिडेट के नाम पर पड़ते हैं या फिर दूसरी वजहों पर पड़ते हैं। क्या महंगाई के नाम पर भी वोट पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ेगा। आजकल जो है सुबह शाम तो रोटी घर में खानी है ना, तो वो भी तो बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ? रोटी पे भी टैक्स लगाया है। रोटी पे भी खाने टैक्स। खाने पे भी टैक्स लगाया है इन्होंने। तो आपको लग रहा है कांग्रेस आएगी इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी, पक्का बनेगी, कहने बनेगी। कितनी सीटें? सब सीटें लेंगे हिंदुस्तान में, सब कांग्रेस का ही होगा। बाकी कोई छोड़ोगे नहीं? बाकी बकवास है सारा ही, बीजेपी के लिए नहीं कुछ नहीं छोड़ोगे? है, कुछ नहीं है अभी। कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? यहाँ जिला कांगड़ा से तो हम
15 की 15 सीटें जिताएंगे। यहाँ 15 के 15 जिता दोगे? तो यहाँ पर तो जो जीतता है वही सरकार बनाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हाँ। बिल्कुल ठीक है। जो कांग्रेस से सीटें आएंगी उसी से ही सरकार बनती है हमेशा, क्योंकि जिला कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का चौथा हिस्सा है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही हूँ। अच्छा। यहाँ से जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी तो हमने 11 सीटें जिताई थी यहाँ से और सरकार बनी थी कांग्रेस की। इस बार भी पक्का 101% बनाएंगे। बीजेपी कह रही है, रिपीट कर रहे हैं। कांग्रेस रिपीट कर रही है, कांग्रेस आ रही है यहाँ, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। मुद्दे क्या है चुनाव में? किन मुद्दों पर आप लोग वोट मांग रही हैं? सबसे पहले तो गैस सिलेंडर का ले लो, कितने का दे रहे हैं? उज्जवल योजना वो तो सारी हमारे से निकाल ली इन्होंने। कम से कम जो गरीब के लिए चाहिए, अमीर के लिए चाहिए, उसका तो रेट कम करो। और ऐसी जुमलेबाजी हर एक बात में, कांग्रेस की सरकार आ रही ठीक है, किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस आ हाँ, कितनी सीटें? इतना तो मुझे मालूम नहीं है। सीटें कितनी आएंगी? पता नहीं है। मुद्दे क्या है? आप लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगी? महंगाई, बेरोजगारी या कोई दूसरा मुद्दा? बेरोजगारी, हाँ? बेरोजगारी। लगता है बेरोजगारी है। हाँ जी, बेरोजगारी के अलावा महंगाई? हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा महंगाई। घर में सबसे महंगा क्या लगता है घर चलाने में? घर चलाने में तो सब कुछ महंगा ही है। ये सब कुछ, सिलेंडर, गैस सिलेंडर बहुत महंगा है और खाना बनता है, उसी से तो खाना बनता है। तो जो कांग्रेस की रैली से बाहर निकले लोग हैं, जो प्रियंका गांधी को सुनने आए थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है और बीजेपी का सफाया इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता कर देगी। दावे हैं, दावों पर अमली जामा जनता को पहनाना है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में किन के दावों पर जनता ने भरोसा जताया है। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, हिमाचल प्रदेश।